its centroid is, तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड क्या होगा? तो अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का सम बाई 3, अर्थमेटिक मीन होता है सेंट्रॉइड। तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड लेना तो भी अर्थमेटिक मीन ही होगा, एम निकाल लो। तो हमने एक टेट्राहेड्रन दिया हुआ है और उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है और सेंट्रॉइड निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकाल लो। तो मान लो ये है तुम्हारा -1 1 2 3, एक वर्टेक्स है 2 3 5, एक वर्टेक्स है 3 -1 2, एक वर्टेक्स है 2 1 4। अब सेंट्रॉइड निकालने का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो, सेंट्रॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले कोई दो पॉइंट लो, उसका मिड पॉइंट लो, उस मिड पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन करो। मतलब कोई दो पॉइंट को लेकर के उसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करो, फिर जो पॉइंट आया इस पॉइंट को किसी तीसरे पॉइंट से ज्वाइन करके उस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करो, 1:2 रेशियो में। तो ये तुम्हारे इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आ जाएगा, जी ऑफ सेंट्रॉइड बेस। और फिर ये जो पॉइंट आया इसको चौथे पॉइंट से ज्वाइन करो, इसको चौथे पॉइंट से ज्वाइन करो, इस पॉइंट से ज्वाइन करो ऐसे, ये जो पॉइंट आया, और इस लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड करो। तब तुम्हें जो सेंट्रॉइड आएगा उसको बोलते हैं x1 + x2 + x3/4, y1 + y2 + y3 + y4/4। मतलब सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एवरेज निकालो, क्या आएगा? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, निकाल के बता दो फटाफट जल्दी से। 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2/4 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 2 + 3 + -1 + 1, तो 2 + 3, और -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1/4। और ऐसे z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? z कोऑर्डिनेट तो आ 3 जाएगा + 3 5 + 5 + 4 + 2 + + 2/4। तो एक्चुअली इसका जो कोऑर्डिनेट आया क्या आया? 2 5/4 और 7/2। हाँ, 2 5/4 एंड 7/2। 2। तो आई थिंक इट इज, विच पार्ट इज करेक्ट? डी इज करेक्ट। 14th के बाद में अगला क्वेश्चन का था तुम्हारा 21। 21st क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली, 1 सेकेंड, ये 19 है, ये है 21। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या है। बोला द कोऑर्डिनेट, द कंडीशन दैट द लाइन दिस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो पहले तो आपने नहीं किया होगा तो उस समय शायद ना हुआ हो, बट उसके बाद दोबारा आपने ट्राई किया होता तो हो जाता। ये कैसे हो जाता देखो, अब यहाँ पर दो लाइंस दी हुई है ना, इससे इसको लाइन, एक्चुअली बेसिकली अगर देखो तो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक प्लेन है, और दूसरा इक्वेशन लीनियर है, ये भी एक प्लेन है। तो दो प्लेन जो होते हैं ना, उनसे एक लाइन जनरेट होती है कि नहीं होती है? यस सर। जो पॉइंट टुगेदर किसी पेयर ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक्चुअली एक लाइन के पॉइंट होते हैं, क्योंकि जब भी आप दो प्लेन लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो एक हमेशा लाइन के अलॉन्ग आएगा, ऐसा ऐसा, और उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कभी भी दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आगे जब प्लेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे कैसे करते हैं। बट एक प्लेन ये है, मान लो x = ay + b एक प्लेन है, x = ay + b, और दूसरा प्लेन है z = cy + d। और इन दोनों प्लेन की जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है,
ये वाली लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहते हैं, ठीक है। इक्वेशन नहीं चाहते, बेसिकली बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है और इसी तरह से एक और पेयर ऑफ प्लेन है, उसकी भी अपनी एक लाइन है। तो पहले वो लाइन फिगर आउट करते हैं, वो लाइन क्या होगी, ठीक है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले लाइन फाइंड करते हैं। तो लाइन क्या है, देखो ये दोनों इक्वेशन से लाइन कैसे बनेगी। तो पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो क्या है, ये है तुम्हारे x माइनस बी अपॉन ए, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1, दिख रहा है। और इस इक्वेशन लिखो तो आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस डी अपॉन सी। तो ये एक लाइन है, याद करो ये लाइन है कि नहीं। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बोलो, A1C। A1C, A1C, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो दूसरी लाइन की बात हो रही है क्वेश्चन में, एक सेकंड लाइन की भी बात हो रही है। वो सेकंड लाइन क्या है, तो वो एक दो प्लेन से फिर से रिप्रेजेंट हो रही है। एक प्लेन है तुम्हारा x इज इक्वल टू a डैश वाई प्लस बी एंड z इज इक्वल टू c डैश वाई प्लस डी डैश। तो ये लाइन क्या आएगी भाई, इस लाइन को भी लिखो, तो x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन c डैश। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a डैश A-1C। 1c डैश। अब ये दोनों लाइन है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब बोल रहे हैं ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। भाई दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज भी परपेंडिकुलर हो। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 का मतलब क्या है, अगर ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम B वेक्टर मान लें, इस वाले को, और इसको हम D वेक्टर मान लें, D, तो B डॉट डी जीरो होना चाहिए। यस सर। B डॉट डी जीरो करके क्या आएगा, ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश इक्वल टू 0। आंसर आया, क्या आया जी, ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू -1। तो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये भी हो गया जी, 21st हो गया। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट एक्सरसाइज की किसी और क्वेश्चन में डाउट है किसी को। नो सर। तो सेकंड एक्सरसाइज में चलते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में मैं जा रहा हूँ। अगर किसी को डाउट होगा तो अभी, हाँ बोलो। सर मैंने जो आपको वो डाउट भेजा था सर, क्वेश्चन नंबर 13 टेक्सचुअल एक्सरसाइज, वो जो आपने आज रिकॉर्डिंग भेजी है ना, उसी का ही है शायद सर। वो उसमें एंगल बताना था, तो वो सर एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख के फिर एक बार ट्राई करूंगा। ठीक है, यस सर, कुछ तो। अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में चलो। Textual exercise 2 basically it talks about what, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ये देखो यहाँ, हाँ इसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में कहाँ पर डाउट है बोलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से क्वेश्चन में था, एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों ने भेजे हैं। सर वो थर्ड एक्सरसाइज के हैं सर, ये होगी थी सर
सर वो मैंने गलती से साइकिल लिख दिया। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? टेक्सुअल एक्सरसाइज थर्ड से रिलेटेड तो अभी कॉन्सेप्ट कराया नहीं क्या बेटा? सर, कुछ स्टार्टिंग से गए थे सर, वो गलती से मिसटाइप हो गया। नहीं, 3 9 16 जो तुमने पूछा वो? सर वो गलती से टाइप हो गया था सर, ये सिस्टम हैंग हो गया था सर मेरा बीच में। नहीं तो अभी तुम्हारा 2 में कोई डाउट नहीं? सेकेंड सर एक्सरसाइज ये में 13 था, है अभी सर वो रिकॉर्डिंग। 13 है? सर अभी देखी नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग आ रहा कह रहा है कि उसमें है। अरे नहीं भाई, अभी सामने बैठे हो तो सामने डिस्कस करो, अब देखने का क्या है? देख लेना, दोबारा देख लेना, उसमें क्या है। ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज 13 है, 3 है। 3 से पहले तुम 2 की बात कर रहे थे ना, तो 2 में तुम्हारा 13th क्वेश्चन बोल रहे हो। देख लो 13 क्वेश्चन में क्या, यही है ना 13 क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, ये तो यही है जो अभी डिस्कस हुआ। 13 क्वेश्चन में ये दो लाइन के बीच एंगल है। ये दोनों लाइंस को जरा ध्यान से देखो, लाइन क्या है। एक लाइन है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड। इसका मतलब इसको लिखोगे तो x अपॉन 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू z अपॉन -1। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आएगा? 1/2 1/3 -1, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब दूसरी लाइन ऐसे दी हुई है 6x, उसको लिख दो x अपॉन 1/6 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन -1/4। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी आ गया। क्या दिख गया? 1/6 -1 -1/4। क्लियर है? अब बोल यस रहे सर, हैं ये कि तो सेम ही क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं इन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है। तो एंगल बिटवीन लाइंस आ जाएगा बेटा, दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है ना, वही तो लाइन के बीच में एंगल होगा। अब आपको पता है कि मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो इन दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल है? तो आप बोलेंगे भाई कि जो उनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर हैं, अगर पहला लाइन है तो इसके अलॉन्ग एक वेक्टर होगा बी, दूसरा लाइन है उसके अलॉन्ग एक वेक्टर होगा डी, तो ये दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वही लाइन के बीच एंगल होगा, ये दोनों। तो अगर ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये एंगल निकालना मतलब है कि भाई लाइन के बीच एंगल निकालना मतलब बी और डी के बीच एंगल निकालना है। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना अगर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या आएगा बोलो? कॉस इनवर्स बी डॉट डी ठीक है। अपॉन मॉड बी मॉड डी, यही आएगा। अब बी डॉट डी पहले निकालो, क्या आ यस। रहा है? व्हाट इज बी डॉट डी? कैलकुलेट करो फटाफट। बी डॉट डी कैलकुलेट करो। तो 1/2 1/6 का प्रोडक्ट 1/12 -1/3 and plus 1/4 divided by magnitude of first into magnitude of second का cos इनवर्स। आंसर चेक करके बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट का 0 ही मैग्नीट्यूड, आ गया सर ये। हाँ थीटा 90 आ जाएगा। हाँ, तो पहले तो ये 1/12 सबको 12 कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 4 -4, ये आ गया 3 3 1 4 -4 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स 0 हुआ ना, cos यस सर। इनवर्स 0 मतलब होता है π/2। बाय बाय। तो दे आर परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह का सिचुएशन था यहाँ। और कौन सा था? और कोई डाउट नहीं? नो सर। 3 का थर्ड एक बार। थर्ड एक्सरसाइज
अब थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट तो आज होना है वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं, जो तुम्हारे डाउट है उसको देख लेते हैं, कोई क्या किस तरह से क्वेश्चन है। तो थर्ड है सर। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। सर ट्राई करो देखो। हाँ हाँ। Let the coordinate of ABC are this and this respective to the coordinate of a point D which is foot of perpendicular from A on BC। कर लिए इसको? सर वो थर्ड करा था। अरे ऐसे रैंडम पहला दूसरा नहीं किया, सीधे तीसरा क्वेश्चन किया। फर्स्ट तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट दो एक्सरसाइज के तुमने डाउट पूछे है वो भी ऐसे रैंडम पूछे? फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के सारे सवाल कर चुके हो? यस सर। सभी लोग जरा बताओ तो, एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन कर चुके हो, अटेम्प्ट कर चुके हो? ये सभी लोग बताएंगे। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन अगर कर चुके हैं तो बताइए, 1 के और 2 के भी। जो लोग नहीं किए हैं वो चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं या किए हैं, जो भी स्टेटस होगा उनका। दस में से 6 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? मुझे लगता है एक एक सवाल ही डिस्कस करना पड़ेगा तुम लोग से। तुम लोग अपने आप कुछ नहीं करने चाहते हो, झूठ भी बोलते हो आप लोग। बहुत बुरी कंडीशन है। चलो ये पहला क्वेश्चन करो तो, अभी करो सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर दिस, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो क्या निकालना है? तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये ए वर्टेक्स है, क्या है कोऑर्डिनेट? 184। ये बी वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट क्या है? 0 -1 -11 4। ये सी वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट क्या है? 2 -3 1। अब बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डी विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। डी, डी का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे निकाला जाए डी का कोऑर्डिनेट? तो दो तरीके हैं, एक तो वेक्टर मेथड है, एक कार्टेशियन मेथड है। वेक्टर मेथड से अगर आप डी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो अगर, इस पॉइंट का, तो आपको बी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो ये वेक्टर चाहिए होगा ये, और ये वेक्टर जो है वो बी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किसके अलाउंग? बी सी के अलाउंग। तो देखो दो तरीके से मैं वर्कआउट, मैं वेक्टर वेक्टर वाले तरीके से जाऊं कि कार्टेशियन तरीके से? जल्दी बोलो, एक मैं बताऊंगा, दूसरा आपको खुद करना पड़ेगा अभी। वेक्टर से करो। वेक्टर वाले तरीके से बी ए वेक्टर जो है, वेक्टर मेथड कर रहा हूं मैं। बी ए वेक्टर क्या होगा बोलो? फाइनल माइनस इनिशियल, आई कैप प्लस 19 जे कैप, दैट्स आउट, के कैप का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और बी सी वेक्टर क्या होगा? बी सी, सी माइनस बी करें 2 आई कैप
-3 plus 11. -3 plus 11 is 8. 8 j cap. And 1 minus 4 minus 3 k cap. अब हमें अगर BD वेक्टर चाहिए तो BD BA का BC के अलॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। तो फाइंड आउट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ BA along BC निकाल सकते हैं। तो अगर इस वेक्टर को मैं A वेक्टर मान लूं और इसको हम B वेक्टर मान लें, इसको क्या आएगा, A डॉट बी कैप इंटू बी कैप, A डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, तब ये वेक्टर आ गया। ये इसको बोलते हैं BD वेक्टर। क्या आया बताओ, BD वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट बी कैप, ये A वेक्टर है बेटा और ये B वेक्टर है, हाँ जी। A डॉट बी पहले निकालो। A डॉट बी क्या है, 2 प्लस 19 इंटू 8 कितना हुआ, 19 8 जा 162, वन 152 और तीसरा कंपोनेंट तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय ये तो A डॉट बी हुआ ना, A डॉट बी बाई मॉड बी का होल स्क्वायर। मॉड बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 77। 4 प्लस 64 प्लस 9, 4 9 13 64 17 7 मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3k कैप, ये तुम्हारा BD वेक्टर हो गया। अब ये कितना आएगा, ये तो दिख ही रहा है, देखो कितना होगा, 2 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा 4i कैप प्लस 16j कैप माइनस 6k कैप, ये आ गया तुम्हारा ये वाला वेक्टर। अब हमें D का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D क्या होगा, तो मान लो ओरिजिन कहीं पर भी ले लो, मान लो ओरिजिन यहाँ है, सपोज करो ये ओरिजिन है, तो ये OB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, यही तो होगा OD वेक्टर, बोलो। तो इट इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। OD वेक्टर चाहिए ना, तो OD इज OB प्लस BD। OB वेक्टर मतलब B का पोजीशन वेक्टर हुआ है -11j कैप प्लस 4k कैप, और BD वेक्टर अभी आपने निकाला, दैट इज प्लस 4i कैप प्लस 16j कैप माइनस 6k कैप। क्या आया बोर्डर, क्या आया, 4i कैप 4i कैप प्लस 5j कैप 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। तो दैट इज पॉइंट के फॉर्म में बोलो तो 4, 5, माइनस 2, 4 5 माइनस 2 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ठीक है। ये हुआ कि वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, क्लियर हुआ, समझ में आई बात कि नहीं। अब अगर इसी को कार्टेशियन में करना है तो क्या प्रोसीजर होता है, कार्टेशियन मेथड से क्या प्रोसीजर होता है बोलो। तो हम पहले BC लाइन का BC की इक्वेशन, सर ये जो B इक्वेशन लिख देते हैं BC की। हाँ तो इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगा बोलो, ये वाला सेकंड C पॉइंट से लिख दो, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो पहले बोलो 2 BC वेक्टर और इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा कर दो, लैम्डा कर दोगे तो ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा लैम्डा के फॉर्म में। क्या आ रहा है जरा, क्या आएगा बोलो, 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 8 लैम्डा माइनस 3 8 लैम्डा माइनस 3 कॉमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1
-3 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा। अब ये डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया और ए का ऑलरेडी पता है, तो ये ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट क्या कर देंगे, 0। तो ए डी डॉट बी सी 0 कर दिया। तो यहाँ से ए डी मतलब डी माइनस ए करके लिखेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 का एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, बी सी का 2 इंटू 2 प्लस बी वाई कोऑर्डिनेट 8 लैम्डा -3 -8 -3 -8 लैम्डा -11 8 लैम्डा -11 मल्टीप्लाइड बाई वाई कंपोनेंट क्या है 8 एंड प्लस अगला 1 -3 लैम्डा -4 -3 -3 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या है -3, तो +9 कर दें, है ना, +9 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से लैम्डा के साथ क्या आ गया, 4 + 64 + 9 इज इक्वल टू -2 + 88 एंड -9। तो वैल्यू कितनी है बोलो, लैम्डा इंटू 77 इज इक्वल टू 77। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 डालोगे तो कोऑर्डिनेट आ गई कि नहीं, 4 5 -2। तो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता नहीं था। अब यहाँ एक बात बहुत सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं करो कि चलो ये तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो हमें आता है, तब इस क्वेश्चन को क्यों करें। ये बहुत गलत हैबिट है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद जब आप 2-4 सवाल करेंगे तब जाके स्पीड बनेगी, तब एक्यूरेसी बनेगी। जब आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, सिर्फ देख के छोड़ देंगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में इस तरह का इक्वेशन किया हुआ था तो ये तो आता ही है, ऐसे नहीं। इनिशियली आपको 1-2 सवाल तो वैसे भी अपने आप करने पड़ेंगे। क्लास में करा था तो मैंने साथ में कराया था, अपने आप नहीं किया था आपने। जब आप अपने आप 2-3 सम करेंगे तब जाके आपको कमांड आएगा कि हाँ अब ये सब हैंडल हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 और 2 सम्स तो डेफिनेटली आपको हर कॉन्सेप्ट पर अपने आप करने, उसके बाद उस तरह का मिले तो छोड़ देना, उसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन टाइप के सवाल पे जाएंगे। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, एक्सट्रीमली, मतलब इतना ज्यादा लापरवाही कर रहे हो ना कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कोई फायदा नहीं। इतना डिटेल में, इतना पेशेंस से पढ़ाया जा रहा है कि ठीक है हर चीज को समझो, किसी को जितना चाहो उतनी बार पूछो, फिर से मैं बताऊंगा। इवन अभी देखो मैं ग्रुप पहले लेक्चर भी शेयर कर दे रहा हूँ, चलो एक बार कॉन्सेप्ट को देख जाओ, पिछली क्लास में जो पुराने ईयर में मैंने कराया है उसको एक बार देख लो, कम से कम सब कुछ पता रहे, फिर क्लास में आओ, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। बट अब इसके बावजूद भी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे बेटा तो कैसे काम चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या था, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो। अब बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस। अब ये अपने आप कर जाओगे, हो जाएगा। अभी अपने आप करके देखो, जल्दी करो फटाफट, क्विक। सभी लोग सेकंड क्वेश्चन निकाल के बताएं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर खुद निकालो, देखो निकलता है कि नहीं निकलता है। आप कार्टेशियन मेथड से निकालो या वेक्टर मेथड से, आपकी मर्जी। कार्टेशियन मेथड से निकालो, वेक्टर का एक कर लिया पूरा। हो गया, आ गया आंसर। यस सर। अब इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी। अब जैसे मान अगर आपने वेक्टर वाले मेथड की बजाय कार्टेशियन मेथड से अगर इसको किया होगा तो आपने यही किया होगा, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिखा होगा, बीसी लाइन का इक्वेशन। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बीसी, तो बीसी का इक्वेशन जो है वो आएगा तुम्हारा x-1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 5 - 1 4, y-4 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 4 - 4 0, z-6 डिवाइडेड बाय -2। -2।
इज इक्वल अब टू लैम्डा। इज इक्वल लैम्डा कर दिया, तो यहाँ से तुम्हारा जो पॉइंट आ गया ना, जैसे मान लो अगर ये BC लाइन है और BC लाइन पर हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऐसा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें लैम्डा के टर्म्स में, तो ये m है मान लो, तो क्या आया? x is equal to 4 4 लैम्डा 1 plus 1 हाँ, तो इसका आ गया तुम्हारा 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 4 4 कॉमा 6 माइनस 2। minus 2 lambda plus 6. अब ये जब आ गया तो ऑब्वियसली ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 1 2 1, तो एम वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम अगर लिखना हो तो क्या आएगा? तो 4 लैम्डा 4 2 लैम्डा कॉमा 4 0 माइनस 2, 4 माइनस 2 है तो 0 कैसे आएगा? सॉरी सर 2 2 आएगा सर 6 माइनस 2 लैम्डा में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 2 लैम्डा। 5 minus 2 minus 2 lambda plus 5. और डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC क्या, BC क्या है? BC, तो BC लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 4 ये i कैप तो ये तो तो दिया 4I 4 0 minus 2 माइनस 2K कैप, मतलब 40 माइनस 2। हाँ, डायरेक्शन रेशियो अगर लिखो तो 40 माइनस 2 लिख दो, बिल्कुल ठीक है, 40 माइनस 2। तो ये लो, ये भी लिख दिया 40 माइनस 2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, AM परपेंडिकुलर टू BC बोल रहे हैं ना, ये दिया हुआ ना, यस सर तो AM और BC का डॉट क्या हो जाएगा? 0। 0 बस तो वही करना था, डॉट 0 किया तो आंसर आ गया कि नहीं? Yes sir. यस डॉट 0 करें तो आएगा 16 लैम्डा एंड माइनस 10 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही है। Yes यस sir. सर तो 4 लैम्डा की वैल्यू क्या आई? -6 लैम्डा की वैल्यू क्या आई? -6 नहीं आई सर 20 लैम्डा अच्छा 20 20 लैम्डा लैम्डा, इज इक्वल टू 10 लैम्डा माइनस हाफ आ गया, 20 लैम्डा आ गया, ठीक है। प्लस आप ही आएगा Lambda half आ गया लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, plus 1. लैम्डा हाफ आ गया, तो हमें क्या कैलकुलेट, एक पॉइंट में कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पर, तो लैम्डा हाफ है तो 4 लैम्डा 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 3 3 हो 4 गया 5. और ये 4 हो गया, ये 5। तो ये भी सिंपल है जी। अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट। तुम्हारा क्वेश्चन डाउट क्या रहता? थर्ड पूछा था, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन डाउट पूछा था तुम लोगों ने? ये वाली एक्सरसाइज सर अभी मैंने करी नहीं है नहीं, अभी किसी ने पूछा था तीसरा, क्यों दिशांत तुमने पूछा था? कौन सा तीसरा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 to 3 ऑन द लाइन एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही अब हो जाएगा। अब तो हो जाएगा कि नहीं भाई, जल्दी बोलो। यस सर हाँ तो कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर निकाल ही दो, चलो। एक क्वेश्चन और हो गया, निकाल दो फट से जल्दी से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा है 0 2 3, और ये पॉइंट का, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x+3/5 इज इक्वल टू y -1/2 इज इक्वल टू z+4/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 5 लैम्डा -3 कॉमा 2 लैम्डा +1 कॉमा 3 लैम्डा 3 माइनस, lambda minus 4. और ये आ गया तुम्हारा a 0 2 3। तो आपको AM डिस्टेंस चाहिए, M का कोऑर्डिनेट चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 5 2 एंड 3। तो इसके साथ में इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालो। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ AM 5 लैम्डा -3 2 लैम्डा -1 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा -7 3 लैम्डा -7। अब इन दोनों का डॉट 0 करो, इसको BC ही मान लो, AM डॉट BC 0 कर दो, तो क्या आया जी?
5 times 5 lambda minus 3 plus 2 times 2 lambda minus 1 plus 3 times 3 lambda minus 7 equal to 0। तो यहाँ से आ गया लैम्डा के साथ आया 25 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 प्लस 21। सो लैम्डा ये कितना हो गया जी 38 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 38। तो लैम्डा की वैल्यू क्या गई 1 और लैम्डा 1 आने का मतलब है एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 कॉमा 3 कॉमा -1। यस सर। और अगर ये आ गया तुम्हारा 2 3 -1 और ये है 0 2 3 तो AM डिस्टेंस भी आ गई। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM स्क्वायर रूट ऑफ बोलो 4 4 1 1 4 16 16 रूट 21। तो यू गॉट द आंसर बेटा 2 3 -1 एंड रूट 21। तो पहला ही ऑप्शन सही है। यस। तो ऐसे ही है जी। अभी अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं किए हुए हैं तो कुछ अभी ऐसा करो फिर आप क्वेश्चंस करो बैठ करके ठीक है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। थर्ड हो गया मैं और भी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ बैठ के क्वेश्चन करो। चलो वैसे तो आप करोगे नहीं तो कम से कम अभी करो। चौथा पांचवा है ना ये 4 5 6 7 जल्दी करिए। 4th 5th 6th एंड 7th करिए ठीक है। चारों क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 मिनट टाइम है 8 to 10 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं डिस्कस करूंगा इसको। जल्दी करो क्विक। हाँ बेटा देखो कुछ इश्यू आ गया था इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवे क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th सारे हो गए सबके। किसी में कोई डाउट। चौथा इमेज निकालना था। पांचवे में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। छठा और सातवां तो अभी थोड़ा सा ट्रबल है बट 4th एंड 5th तो आप कर गए होंगे डेफिनेटली। ठीक है तो मैं चौथा पांचवा डिस्कस कर देता हूँ। चौथा क्या था द इमेज ऑफ दिस लाइन इमेज ऑफ द पॉइंट इन दिस लाइन यही था ना। वन 163 है तो ये तो आपने निकाल ही लिया होगा। क्या किया ये 163 पॉइंट है और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू लैम्डा लेके कैलकुलेट कर लो तो आएगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 और फिर अगर ये m है ये a है और ये q पॉइंट है इमेज तो am परपेंडिकुलर टू BC मान लो है ना BC लाइन है। तो क्या आ जाएगा लैम्डा -1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा -5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा आ गया 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 10। एक सेकेंड ये आ गया 9 4 13 14 लैम्डा 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 आ रहा है। देख लो यही आ रहा है ना 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 1 प्लस 10
+3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा 1 आ गया तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,3,5। अब ये पॉइंट का आ गया कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा है, तो ये भी आ ही जाएगा, क्योंकि अल्फा +1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, मिड पॉइंट थ्योरम, एंड बीटा +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, गामा +3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू 0 आ गई एंड गामा की वैल्यू 10 - 3 7 आ गई, 107। तो 107 इज द आंसर, तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है, ये निकल गया आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आ गया, सबका आ गया होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस, तो सिमिलर क्वेश्चन है। क्या आंसर आया इसमें नेक्स्ट में? ठीक है। अब इसके बाद जो ये आगे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अभी आज की क्लास करने के बाद करना है इन सब क्वेश्चंस को, स्क्यू लाइंस क्या है वगैरह, ये सारा जो है आज का लेक्चर हो जाए उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, ये सारे क्वेश्चन को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह आज कराया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में तो कोई डाउट नहीं है, या गेम में भी कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर अभी जो लेक्चर मैंने शेयर किया है, एक लेक्चर शेयर किया ना थियरी का, लेक्चर 6 है आई थिंक, कॉन्सेप्ट लेक्चर है, हाँ, उसको एक बार देख जाओ। उसमें एंगल बिटवीन लाइन, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस ये भी है। इसमें दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ पड़ा है, ठीक है। और कुछ और छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख करके नोट्स बना लो, सो दैट क्लास के अंदर में जब मैं डिस्कस करूं तो आपको नोट करने का लोड ना रहे, सीधे सीधे आप एक बार समझो और क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो लेट अस क्लोज दिस क्लास कॉल, ठीक है बेटा।